क्रिएटिव मैं लेकर आया हूं एमएस पेंट का कंप्लीट कोर्स एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम एमएस पेंट को शुरू से एक एक पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और घर बैठे हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर के सभी कोर्स सीखिए बिना किसी पैसे को गंवाए हुए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा हमारे साथ अपडेट रहें। इस वीडियो में मैंने अपने 10 साल के टीचिंग अनुभव से एमएस पेंट को सिखाने की कोशिश किया है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जब आप कंप्यूटर सीखने के लिए पहली बार सीट पर बैठे थे तो ज्यादा डर माउस चलाने में लगा था या कीबोर्ड को इस्तेमाल करने में? क्योंकि जब हम कंप्यूटर लाइफ में पहली बार चलाने जाते हैं तो माउस के पॉइंटर को चलाने के लिए माउस का रखा हुआ जगह कम पड़ जाता है और कीबोर्ड की 104 बटनें हमें डराती हैं कि कहीं कोई एक गलत बटन दबाने से कंप्यूटर खराब ना हो जाए। इनमें से कौन सा डर आपके साथ था, माउस, कीबोर्ड या फिर दोनों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की क्लास में हम लोग एमएस पेंट से रिलेटेड उसके सारे पार्ट्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एमएस पेंट से अवेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका टाइटल बार। टाइटल बार आपके एमएस पेंट का सबसे टॉप हिस्सा होता है। टाइटल बार की सहायता से हमें ये पता चलता है कि हम कौन से प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम एमएस पेंट में काम कर रहे हैं, तो टाइटल बार का काम ही यही होता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम शो करना, उसका टाइटल शो करना। टाइटल बार के अंदर ही अगर आप राइट साइड में आएंगे तो आपको कंट्रोल बटन दिखाई देगा जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज को अगर हम प्रैक्टिकली जरा समझें तो अगर हम यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो जो आपको एमएस पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप एमएस पेंट की स्क्रीन को यहाँ से नीचे छिपा सकते हैं और यहीं पे नीचे में आप देख पाएंगे अभी एमएस पेंट क्लोज नहीं हुआ है, एमएस पेंट खुला हुआ है, बस हमारी स्क्रीन जो है वो नीचे टास्क बार में आ गई है। अगर आप वापस इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। सेकेंड हिस्सा है आपका मैक्सिमाइज या रीस्टोर। इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं और रीस्टोर भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि एमएस पेंट जो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है, जो इसकी विंडो पूरे फुल स्क्रीन में आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके इसे छोटे स्क्रीन में कर सकते हैं और इसी पे क्लिक करके आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल बार पे माउस को दबाकर आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और यहाँ से आप कॉर्नर से चाहें तो आप एमएस पेंट को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। यानी एमएस पेंट के जो भी विंडो है उसके साइज को आप छोटा बड़ा करना चाहें, कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहें तो उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं और वापस अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो इसी पे क्लिक करके आप इसे वापस फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसे पूरे डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप चाहें तो यहाँ टाइटल बार पे माउस को दबाकर अगर आप ऊपर ले जाके ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, बस आप वहां पे ले जाके माउस को छोड़ दीजिए, आपका एमएस पेंट की स्क्रीन जो है वो पूरे फुल स्क्रीन में आ जाएगी। तीसरा आपका क्लोज होता है। क्लोज की सहायता से हम एमएस पेंट से बाहर जा सकते हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम से अगर बाहर जाना है तो हम यहाँ से क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें अगर, तो उसके अगला जो है वो आपका मेनू बार होता है जहां से हमें एमएस पेंट में काम करने के ऑप्शंस मिलते हैं। उसके नेक्स्ट जो है आपका मेनू रिबन होता है जहां पर हमारे सारे ऑप्शंस, एमएस पेंट के सारे ऑप्शंस जहां पे दिए होते हैं जिसकी सहायता से हम आगे अपने ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल रूलर और इस तरफ में आपको वर्टिकल रूलर दिखाई देगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर का सिर्फ काम ये है कि इसकी सहायता से आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखिए, इसकी सहायता से ना आप सिर्फ मेजर कर पाएंगे कि आप पेज पे किस तरफ में काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक रेड लाइनिंग जो है यहाँ पर शो कर रही होगी आपको हॉरिजेंटली, और इस तरफ में भी अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल में भी अगर आप देख पा रहे हैं, जब आप माउस को चलाएंगे तो आपको वर्टिकल साइड में भी एक रेड लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो ये आपको ये दर्शाता है कि आप किस तरफ माउस को रन कर रहे हैं, या जब भी आप कोई शेप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप एक मेजरमेंट ले सकते हैं। इस इस्तेमाल में हम वर्टिकल रूलर और हॉरिजेंटल रूलर का काम कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है और एक यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। दोनों का अगर इस्तेमाल समझें तो सपोज दैट कि आपने पेज के ऊपर कोई काम किया है और आप पेज को अप डाउन करके देखना चाहते हैं
तो यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल बार पे जाकर माउस को दबाकर आप इस तरीके से पेज को अप डाउन करके देख सकते हैं। और अगर आपको पेज को लेफ्ट राइट करके देखना है तो आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के ऊपर आकर माउस को दबाकर पेज को लेफ्ट राइट करके भी देख सकते हैं। तो इस इस्तेमाल में हम वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में एक बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है जिसे हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं, यानी जहां से हम अपने ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। यानी इस स्क्रीन में जहां पे आपको पेज दिखाई दे रहा है इस जगह पे हम अपने ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरिया होता है ड्राइंग एरिया का। उसके आगे बात करें तो ये हमारा स्टेटस बार होता है जहां से हमें पता चलता है कि हम अपने पेज में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं। और एक मेजरमेंट आपको यहाँ पे दिखता रहता है कि आप माउस किस तरफ में हॉरिजेंटली और वर्टिकली कहाँ पे चला रहे हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी पता चलता है कि आपका पेज का साइज क्या है, चौड़ाई ऊंचाई क्या है, और सेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपको स्टेटस बार में पता चलता रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी स्टेटस बार की चीजें थी। अगर आप स्टेटस बार में ही देखें तो यहाँ पर आपको जूम लेबल दिया होता है जहां से आप अपने पेज को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने माइनस पे क्लिक किया तो आप पेज का साइज आपका छोटा हो जाएगा, और अगर मैंने प्लस पे क्लिक किया तो आपका पेज का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। पेज का साइज इन द सेंस कि जूम साइज आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। मिनिमम 12.5 से लेके आप मैक्सिमम 800% तक जो है आप अपने पेज को जूम कर सकते हैं। बट नॉर्मल जो साइज होता है वो एक्चुअल साइज आपका 100% होता है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पेज के साइज को छोटा बड़ा करना है, देखिए अभी मैंने 50% पे अपने जूम साइज को रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पेज के साइज को छोटा बड़ा करना है तो आप इसके कॉर्नर को पकड़िए और यहां से पेज के साइज को आप छोटा भी कर सकते हैं और यहीं से पकड़ के इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये इसका यूज होता है जो आपने यहां से कंप्लीट किया। तो पेज के साइज को अगर छोटा बड़ा करना है तो आप इसके कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा बड़ा करेंगे, और अगर आपको पेज को जूम करना है तो वो आप यहाँ से जूम करेंगे। तो इस दोनों बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पेज पे काम कर रहे हैं तो आप पेज के साइज को बड़ा कर रहे हैं या पेज को जूम कर रहे हैं, ये दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका फाइल। फाइल के अंदर जब आप आएंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आप पेज के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस पेज को हटाकर कोई नया पेज पे काम करना है तो आप फाइल के ऊपर जाइए और न्यू पे क्लिक करके आप एक नया पेज ले सकते हैं। बट जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि क्या आप पीछे वाले ड्राइंग को सेव करके नया पेज लेना चाहते हैं। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और फिर जाके आपका एक नया पेज आएगा। और अगर आप पीछे वाले ड्राइंग को सेव नहीं करना चाहते हैं और एक नया पेज लेना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करके आप एक नया पेज ले सकते हैं विदाउट ड्राइंग को सेव किए हुए। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पीछे वाले ड्राइंग को सेव नहीं करना चाहते हैं और एक नया पेज लेना चाहते हैं तो मैं डोंट सेव पे क्लिक करके एक नया पेज ले लूंगा। नेक्स्ट अगला है आपका ओपन। ओपन का मतलब होता है कि जो भी हमने एमएस पेंट में ड्राइंग को सेव कर रखा है उसे देखना है, तो उसके लिए हम ओपन में जाएंगे और ओपन में जाने के बाद जो भी हमने एमएस पेंट में ड्राइंग बनाया है उस ड्राइंग को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। वो ड्राइंग हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो भी हमने एमएस पेंट में ड्राइंग बनाकर सेव किया हुआ है उसे हम यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है और शॉर्टकट कीज का ऑलरेडी हमने वीडियोज अपने चैनल पे डाला हुआ है। एक बार आप शॉर्टकट कीज की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका रिसेंट। रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल में जिन फाइलों को आपने एमएस पेंट में ओपन किया होगा वो फाइलें आपको यहाँ पर दिखाती हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ये भी आपका ओपन की तरह ही काम करता है रिसेंट फाइल। अगला है आपका सेव। सेव के लिए आप एक नया पेज ले लीजिए और आपने एक नई ड्राइंग बनाया। सपोज दैट कि इस तरीके से हमने एक ड्राइंग ड्रॉ कर लिया और अब इस ड्राइंग को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं हम। तो इसको सेव करने के लिए आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव का, और यहां से आप अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो जरूर समझ लें आप कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप कंप्यूटर के किस ड्राइव में इस फाइल को सेव करने जा रहे हैं, यानी किस
फोल्डर में, किस फाइल में आप अपनी ड्राइंग को सेव कर रहे हैं, ये चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। अभी जो भी हम ड्राइंग सेव करने जा रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर के पिक्चर वाले ऑप्शन में सेव हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने ड्राइंग को कंप्यूटर के किसी दूसरे फोल्डर या फाइल में सेव करना है, तो आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे अगर सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और फिर मैं नाम लिखूंगा, या मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चीज सेव करना है तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे फाइल नेम में नाम लिखकर मैं सेव करूंगा। तो इसके अनुसार आप जिस भी फाइल में अपने इस ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से पहले सेलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ पे फाइल नेम में जाकर अपने जिस नाम से भी आप ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे अमित के नाम से ये ड्राइंग सेव करना है तो मैंने अमित लिखा और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके इस ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई फाइल सेव करेंगे तो एक नाम से हम एक ही ड्राइंग सेव करते हैं। अगर आपने अमित के नाम से पहले से ही कोई ड्राइंग सेव कर रखा है और आप दूसरी ड्राइंग सेम अमित के नाम से ही सेव करेंगे तो आपकी पहले वाली ड्राइंग रिप्लेस हो जाएगी और दूसरी वाली उसके जगह पे आ जाएगी। तो अगर आपको कभी सेम नाम से ड्राइंग को सेव करना है दूसरे ड्राइंग को, तो आप अमित के आगे कोई भी दूसरा वर्ड लिख दीजिए या पहले वाले से आप कुछ अलग कर दीजिए जिससे कि आपकी ड्राइंग रिप्लेस ना हो। तो इस तरीके से आप सेव का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपकी ड्राइंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब हमने ये ड्राइंग सेव कर लिया है। अब सेव की ड्राइंग में हमने कोई चेंजिंग किया, जैसे कि मैंने इस ड्राइंग में कलर कर दिया और कलर करने के बाद अब जो सेव करने के बाद हमने चेंजिंग किया है, जो बदलाव किया है, अगर उस बदलाव को भी अगर हमें सेव करना है तो हम यहाँ सेव पे जाके ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो भी आपने एडिट किया होगा वो एडिटिंग जो है आपके अमित वाले फाइल में ही, अमित वाले में ही आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। अगला जो है आपका सेव एज है। अब सेव एज का इस्तेमाल सेव की ड्राइंग को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने अमित के नाम से ये ड्राइंग सेव कर रखा है और हमें लगता है कि मुझे इस ड्राइंग को किसी दूसरे नाम से, जैसे मान लीजिए डॉली के नाम से मुझे इस ड्राइंग को सेव करना है, तो इसके लिए हम सेव एज में जाएंगे और सेव एज में जाने के बाद आपके सामने ये कुछ नए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि आपको इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। मतलब ये ड्राइंग जो है आपको जेपीजी पिक्चर में सेव करना है या पीएनजी फाइल में सेव करना है या आपको बिटमैप फाइल में सेव करना है या कौन से फाइल ऑप्शन में सेव करना है, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि मुझे जो है पीएनजी पिक्चर्स में सेव करना है, क्योंकि जो भी हम एमएस पेंट में ड्राइंग को बनाते हैं वो हमारे पीएनजी फाइल में ही सेव होता है। तो हमने पीएनजी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने जो भी जिस नाम से भी हम सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉली के नाम से हमें सेव करना है तो हमने डॉली लिखा और यहाँ से ड्राइंग को सेव कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, मैं आपको ओपन में ले चलता हूं और ओपन में आप देखेंगे कि ये ड्राइंग आपको सेव में जाकर देखिए, आपकी ड्राइंग जो है आप अमित के नाम से भी सेव मिलेगी और डॉली के नाम से भी सेव मिलेगी, यानी सेम ड्राइंग का दो फाइलें बन जाएगी, अमित के नाम से और डॉली के नाम से। तो इस तरीके से हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी सेव की ड्राइंग को हम किसी दूसरे नाम से सेव कर पाए या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर पाए, वो सेव एज का इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रिंट के बारे में। तो प्रिंट का काम होता है किसी भी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालने के लिए, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए। बट कभी भी डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहिए। प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए कि जो हम प्रिंट निकालने जा रहे हैं क्या वो प्रिंट सही आ रहा है, क्या वो पेज पे सही ड्राइंग दिख रही है या नहीं दिख रही है, या पूरा आ रहा है या कट के आ रहा है। इसको देखने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना होगा। तो हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किए, अब आप सामने देख पाएंगे आपका ड्राइंग जो है एक पेज पर पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपके कई पेजेस होंगे तो आप 1 पेज और 2 पेज में भी देख सकते हैं इस चीज को। बट अगर मान के चलें अगर ये ड्राइंग गलत होता तो इसको कैसे हम लोग सेटअप करते, कैसे सुधारते। तो इसके लिए आप फाइल में चलिए और इसमें आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा पेज सेटअप का। अभी तो फिलहाल आपकी ड्राइंग एक पेज में पूरा प्रॉपर आ रहा है, लेकिन अगर मान के चलें अगर गलत होता तो हम उसको कैसे सुधारते। तो इसके लिए आप पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ से पेपर का साइज चुन सकते हैं कि आपको कौन से पेपर पे काम करना है। तो फिलहाल आपके प्रिंटर में जो A4 का पेज लगता है तो हम काम भी A4 वाले पेज पे ही करेंगे। तो यहाँ से A4 पेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप ओरिएंटेशन बदल सकते हैं कि आपको पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, यानी पोर्ट्रेट में आप प्रिंट लेना चाहते हैं या आप लैंडस्केप पेज पे रखना चाहते हैं, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे है आपका इंपॉर्टेंट जो है फिट टू।
देखिए अभी आपका ड्राइंग जो है एक पेज में आ रहा है, इसका वजह ये है कि यहाँ पर 1 बाय 1 लिखा है। तो फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा-सा गलत करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, कुछ भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और ओके कर दिया मैंने। तो अभी आप देख पाएँगे कि आपकी ड्राइंग जो है एक पेज में प्रॉपर नहीं आ रही है, आपकी ड्राइंग कट कट के आ रही है, कई हिस्सों में आ रही है। इसको आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करके चेक कर सकते हैं, आगे-पीछे करके आप अपने पेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप वो एक साथ एक पेज रख के देख सकते हैं, यहाँ से आप एक साथ 2 पेज को रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं, यहाँ से ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर सेटअप है आप चेक करने के लिए जो दे रखा है, यहाँ पर आप चेक कीजिए। लेकिन फिलहाल हमें ये समझ में आया कि हमारी ड्राइंग एक पेज में नहीं आ रही है। अब इसको हमें एक पेज में सेट करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको फाइल पे जाना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है और पेज सेटअप पे क्लिक करके आप ये सेटिंग कर लेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि फिट टू में क्या है। तो फिट टू में जो भी कुछ लिखा हो उसे हटाना है और वहां पर आपको 1 बाय 1 कर देना है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसे हटाकर 1 बाय 1 कर देना है और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी ड्राइंग एक पेज में प्रॉपर सेट हो जाएगी और अब आप इजीली यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकालिए या आप अपने प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकल जाइए, यहाँ से क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक करके और बाहर आने के बाद अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं प्रिंट का, आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट का सेटअप ओपन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से जो है आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आप अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं, जो आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर लगा है। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एचपी या सैमसंग का कोई प्रिंटर लगा है तो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा कुछ इसी तरीके से जैसे ये दिख रहे हैं। तो आप प्रिंटर का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपको प्रिंट का कमांड कैसे देना है, यानी आपको पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे रखना है, आपको वर्टिकल रखना है या आप हॉरिजेंटल पेज को रखना चाहते हैं वो यहाँ से चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से इसका प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, यानी ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा। जब आपके कंप्यूटर में स्कैनर या वेबकैम यहाँ पे कनेक्ट होगा तो वहां से आप किसी भी फोटो को डायरेक्ट अपने एमएस पेंट में लाकर उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उस इस्तेमाल में इसका यूज किया जाता है। फिलहाल इसमें स्कैनर और कैमरा नहीं लगा है तो ये काम आपका नहीं कर रहा है। अगला जो टॉपिक है वो है सेंड की सहायता से हम ईमेल के द्वारा अपने इस ड्राइंग को किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल यहाँ से ना करके जब हम इंटरनेट सीखेंगे उसके अंदर हम मेल के द्वारा इसको समझ पाएंगे कि कैसे हम किसी ड्राइंग को या किसी भी फाइल को मेल करते हैं, कैसे सेंड करते हैं। इसलिए इसका यूज यहाँ से ना करके हम वहां से डायरेक्ट रूप से सीखने वाले हैं। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। सपोज दैट आपने ये ड्राइंग बनाया और इसके साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर इसको समझा पाऊँ कि इसका एक्चुअल में इफेक्ट क्या हो रहा है। अब आप देखिए आपकी ड्राइंग जो है वो दिख रही है यहाँ पर और आपका पेज का साइज भी यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। अब यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जब आप आते हैं तो अपने ड्राइंग को आप डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप यानी आप इस वॉलपेपर के जगह पे, जैसे ये आपको वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, इस वॉलपेपर के जगह पे आप अपने ड्राइंग को सेट कर सकते हैं और वो भी 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपने फील पे क्लिक किया सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर जाने के बाद अगर आपने फील वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये ड्राइंग जो है आपको डेस्कटॉप पर पूरे स्क्रीन में सेट हो जाएगी, चाहे ड्राइंग की साइज छोटी हो या बड़ी हो, पर ये डेस्कटॉप पर पूरे स्क्रीन में आएगा। ठीक है, स्ट्रेच होकर आप देख पा रहे हैं आपके ड्राइंग जो है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यानी साइज, चूंकि पेज का साइज छोटा था तो वो खींच कर जो है आपके पूरे स्क्रीन में सेट हो जाएगी। तो ये है फील का काम। लेकिन अगर आप टाइल पे क्लिक करते हैं तो टाइल का मतलब होता है टुकड़ों में, यानी अगर आपका ड्राइंग की साइज जो है छोटी है तो आपके जो डेस्कटॉप पर जो ये ड्राइंग सेट होगी तो ये कई हिस्सों में सेट होगी, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ड्राइंग के साइज के हिसाब से ये 4 हिस्सों में जो है आप देख पा रहे हैं सेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फील का मतलब मैंने बताया कि आपकी ड्राइंग छोटी हो या बड़ी डेस्कटॉप पर पूरे स्क्रीन में स्ट्रेच होके सेट होगी। टाइल का मतलब मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप पे जो आपकी ड्राइंग है वो कई हिस्सों में सेट होगी अगर उसके साइज छोटा है तो,
और तीसरा है आपका सेंटर। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी ड्राइंग की साइज छोटी है या जैसा भी है तो वो डेस्कटॉप पर आपका सेंटर में बिल्कुल सेट हो जाएगी, डेस्कटॉप के स्क्रीन पर पूरे बीच में आ जाएगा और बाकी एरिया जो है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपने MS पेंट के ड्राइंग को सेट कर सकते हैं, यानी एज ए वॉलपेपर के रूप में हम अपने ड्राइंग को लगा सकते हैं यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड से। अब हम आगे समझेंगे इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में। इमेज प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि आपने जो ड्राइंग ओपन किया है, सपोज दैट आपके सामने ये ड्राइंग दिख रही है, अगर आपको इस ड्राइंग के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालना है कि ये ड्राइंग जो है आपके कंप्यूटर में कब बनाई गई थी, कितने बजे बनाई गई थी, कंप्यूटर में कितना जगह घेर रखा है इसने, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है आपको इमेज प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। जैसे आप इमेज प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक यहाँ पर इस इमेज का प्रॉपर्टी खुल जाएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप ये फाइल कब सेव किए थे, कितने बजे सेव किए थे, किस डेट को सेव किए थे और इसने कंप्यूटर में कितना जगह ले रखा है, इसका रेजोल्यूशन क्या है और इसका पेज का साइज वगैरह क्या है। आप इसको पिक्सल्स में देख पाएंगे, आप सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं, इंच में भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। आप चाहें तो MS पेंट को ब्लैक एंड व्हाइट करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक किया और ओके बटन प्रेस कर दिया तो आप क्या देखेंगे, आपका पूरा MS पेंट जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई कलर भी करेंगे ना कोई, तो आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपने MS पेंट को जो है ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर वापस आपको कलर पे क्लिक करना है तो आप इस पे कलर पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके बटन प्रेस कीजिए, ये आपका कलरफुल वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेज प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने पेज के साइज वगैरह को भी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा लीजिए, और नहीं तो आपको यहाँ से तो बढ़ाने के लिए मैंने बताया ही है कि आप यहाँ से कॉर्नर पे जाएंगे, पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे, तो आपको ऐसे 2 एरो दिखाई देगा। आप यहाँ से माउस को दबा के इस तरीके से पेज का साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। अगला है आपका अबाउट पेंट। इससे आप जो भी MS पेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप MS पेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लाइसेंस वगैरह उसका क्या है, प्राइवेसी वगैरह क्या है। आप पढ़ना चाहें तो एक इंफॉर्मेशन है MS पेंट के बारे में, अबाउट पेंट के बारे में, आप यहाँ से उसके बारे में रीड कर सकते हैं। बाकी और इसका कोई खास इस्तेमाल आपका नहीं होता है। तो आज हमने फाइल बटन के बारे में समझा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर व्यू मेनू के बारे में। व्यू मेनू में अभी आप देख पा रहे हैं आपका पेज जो है 100% पे है, तो ये 100% अभी काम नहीं कर रहा है। जब आप पेज का साइज छोटा या बड़ा करते हैं तो आप यहाँ से अपने पेज को नॉर्मल स्क्रीन यानी 100% पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इसके जूम साइज को बढ़ा दिया, अब आपका पेज जो है जूम हो गया। अब आपने 300% पे इस पेज को जूम कर रखा है। अब इसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 100% पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसका नॉर्मल स्क्रीन साइज जो होता है, नॉर्मल जूम साइज जो होता है वो 100% होता है। तो आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे व्यू पे जाइए और 100% पे क्लिक कर दीजिए। आपका MS पेंट जो है 100% पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे यहाँ पे रूलर्स को। ये शो एंड हाइड के ऑप्शंस हैं, जहां से आप ऑप्शंस को ला सकते हो और हटा सकते हो। जैसे कि रूलर्स अभी आपको शो कर रहा है, देखिए आपका रूलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे रूलर्स कहते हैं हम। इस रूलर को अगर आपको हटाना है तो आप ये टिक मार्क देखिए अभी लगा हुआ है, अभी टिक मार्क लगा हुआ है तो ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे हटा देंगे टिक मार्क यानी इस पर वापस आप क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि पेज के जो कॉर्नर में आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो रूलर्स दिखाई दे रहे थे वो दोनों हट गए हैं। तो आप यहाँ से जाकर वापस इसी पे क्लिक कर दीजिए, आपका रूलर आ जाएगा। यहीं से क्लिक कर देंगे तो रूलर हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने पेज को ग्राफ टाइप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरीके से ग्राफ वाली लाइनें इसमें शो करे, तो आप इसको यहीं से ला सकते हैं और यहीं से आप हटा भी सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज होता है। देन इसी तरीके से अगला आप पे क्लिक कीजिए, स्टेटस बार हट जाएगा। यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस बार आ भी जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेटस बार को ला सकते हैं, हटा सकते हैं। देन अगला है आपका फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब है कि आप MS पेंट में जो भी काम कर रहे थे और आपको लगता है कि मुझे अपने पेज को पूरे फुल स्क्रीन में देखना है, तो आप
फुल स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने आपका पेज जो है बस प्रॉपर दिखाई देगा पूरे फुल स्क्रीन में, बाकी टूल्स वगैरह मेन्यू वगैरह हट जाएंगे। आप इसमें से किसी भी बटन पे क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से या माउस से आप कहीं भी क्लिक करेंगे वापस आपके सारे मेन्यू आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं थंबनेल का। थंबनेल अभी देखिए अभी काम नहीं कर रहा है, ये जब काम करेगा जब आप अपने पेज को जूम करोगे। तो जूम करने के बाद एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पेज को जूम किया, तो जूम करने के बाद आपकी ड्राइंग जो है वो पूरे स्क्रीन यानी आपको आपकी ड्राइंग जो है वो बड़े आकार में दिखाई दे रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका ड्राइंग प्रॉपर एक साइज में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे व्यू मेनू में जाइए, व्यू मेनू में जाने के बाद आप थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा यहाँ पर थंबनेल जो है एक बॉक्स दिखाई देगा, एक छोटा बॉक्स दिखाई देगा, जो कि आपका एक ओरिजिनल व्यू जो है आपको यहाँ से मिलता रहेगा। यानी जब भी आप यहाँ पे पेज को देखेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, अपने ड्राइंग को स्क्रॉल करेंगे यहाँ से ऊपर नीचे, तो आपको जो है यहाँ पर थंबनेल में पता चलेगा कि आप किस तरफ में उसका यूज कर पा रहे हैं, किस तरफ में उसको देख पा रहे हैं। उसका ओरिजिनल व्यू जो है वो आपको यहाँ से मिलता रहेगा। ये काम होता है आपका थंबनेल का। आप इसे हटाना चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, हट जाएगा वहां से। और अगर आप थंबनेल पे वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आ भी जाएगा। तो इसे लाने और हटाने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये काम जब ही करेगा जब आप जूम कर रखे होंगे अपने पेज को, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, और वापस इसे 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। आप यहाँ से थंबनेल को हटा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे आपका थंबनेल हट जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेव, जो हमने फाइल के अंदर सेव पढ़ा था वही सेव का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर अनडू और रीडू का ऑप्शन दे रखा है। इसकी सहायता से हम जो भी ड्राइंग में काम करते हैं, अगर किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है, किसी तरह की गलती अगर हो जाती है, तो उसे हम बैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने 3 बॉक्स खींच लिया। अब 3 बॉक्स खींचने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं जी, मुझे तीनों बॉक्स को लास्ट से हटाना है, तो आप यहाँ से अंडू पे क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करेंगे तो थर्ड वाला हटेगा, फिर सेकेंड वाला हटेगा, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट वाला बॉक्स हट जाएगा। और जो आपने बॉक्स अभी हटाया है उसी को वापस फिर से लाना है तो आप रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इस पे क्लिक करके वापस फिर से वही बॉक्स ला सकते हैं। तो ये आपका अंडू और रीडू का काम है, जिससे कि आप अपने काम को बैक और फिर से रिपीट में ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ मेन्यू के इंपॉर्टेंस टूल्स के बारे में समझने वाले हैं, जो जिसकी सहायता से हम ड्राइंग को अपने ड्रॉ करेंगे। तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एमएस पेंट में आप ड्राइंग को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जो टूल्स हैं इनके बारे में पता हो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड के बारे में। क्लिप बोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन है आपका कट, कॉपी और पेस्ट। अभी ये सारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। ये जब काम करेंगे जब आप सेलेक्ट टूल की सहायता से किसी ड्राइंग को सेलेक्ट करोगे। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट टूल लिया और जिस भी ड्राइंग को आपको सेलेक्ट करना है उतने हिस्से को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कट वाला ऑप्शन आपका काम करने लगा है। तो अब आप जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे उतना ड्राइंग जो है जितना आपने सेलेक्ट किया था वो हिस्सा कट जाएगा, और आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो कटा हुआ हिस्सा जो है आपका आ जाएगा। और आप चाहें तो उसे कहीं पे भी रख सकते हैं, उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कट पेस्ट का काम होता है किसी भी ड्राइंग को एक जगह से काट के दूसरी जगह लाने के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉपी पेस्ट के बारे में। तो कॉपी पेस्ट के लिए भी सबसे पहले हम जिस ड्राइंग का कॉपी करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस ड्राइंग को कॉपी करना है तो मैंने इस ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से पेस्ट करते हैं तो आपकी जो कॉपी की गई ड्राइंग है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी और उसे आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि आपकी ड्राइंग वहां पे भी रहेगी और उसका एक डुप्लीकेट भी आपको कॉपी मिल जाएगा। अब आप जितना चाहें उतना पेस्ट पे क्लिक करके उसका डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं और उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब
पेस्ट में एक और ऑप्शन है, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट की सहायता से हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं इसमें हम किसी दूसरे ड्राइंग को ला सकते हैं जो हमने पहले से सेव कर रखा है, या कोई हमने पिक्चर्स वगैरह रखा हुआ है कंप्यूटर्स के अंदर, तो उस ड्राइंग को हम इसमें ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ये ड्राइंग जो है अपने इस नए वाले ड्राइंग में लाना है, तो इस पे क्लिक करके आप यहां से ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको ड्राइंग दिखाई देगी। अब ड्राइंग को आपको कहीं भी रखना है, आप उठाकर उसे कहीं भी आप रख सकते हैं। आप कॉर्नर से पकड़ के इसको, इसके साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जहां पे भी आपको ड्राइंग को रखना है आप उस ड्राइंग को वहां पे रख सकते हैं। ये हमारा पेस्ट फ्रॉम यानी इंपोर्ट का इस्तेमाल होता है। इसे पेस्ट फ्रॉम भी बोलते हैं, यानी आप विंडो 10 वगैरह में देखेंगे तो इसका नाम पेस्ट फॉर्म लिखा होगा, बट चूंकि हम विंडो 11 इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडो 11 के पेंट में आपका इंपोर्ट लिख के आ रहा है। तो इंपोर्ट की सहायता से किसी भी दूसरे प्रोग्राम के फाइल को, यानी कोई भी दूसरी फाइल को, जेपीजी फाइल को, या कोई पहले से हमने सेव कर रखा है उस फाइल को हम अपने नए वाले ड्राइंग में ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका इमेज है। इमेज के इस ब्रांचेज में सबसे पहले हम समझने वाले हैं सेलेक्ट। दो तरह के सिलेक्शन आपके सामने है, एक है आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन, एक है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ड्राइंग को अगर सेलेक्ट करते हैं माउस को दबा के इस तरीके से, तो वो आपको चौकोर आकार में ही सेलेक्ट करके देगा। ठीक है, अब आप सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे उसे कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो चौकोर आकार में ही सेलेक्ट करेगा। बट अगर आपने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लिया और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की सहायता से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप माउस को दबा के जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, और आप उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की सहायता से अपने ड्राइंग को अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से आप चौकोर आकार में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का काम सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, पर अलग अलग सिचुएशन में। अगला हम बात करें यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि अगर आपको पूरा पेज को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा पेज जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद आपके ऊपर है, आप उससे क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, वटेवर जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप यहां से यूज कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपने इसमें से सपोज दैट कि इस वाले हिस्से को सेलेक्ट किया। अब अगर मैंने इतने हिस्से को सेलेक्ट किया है तो मैं इसी वाले हिस्से में काम कर पाऊंगा, इसी को डिलीट कर पाऊंगा, इसी को कॉपी कर पाऊंगा, जो भी काम करूंगा मैं इतने में ही कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन करने के बाद ये समझ में आता है कि मुझे इसका जस्ट अपोजिट सिलेक्शन करना था, यानी जो सेलेक्ट है इस एरिया का अपोजिट सिलेक्शन करने के लिए इनवर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आप जैसे ही इनवर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट है। देखो आपको मैं ये मूव करके दिखा रहा हूं कि वो रेड वाला एरिया सेलेक्ट नहीं है, बाकी उसका अपोजिट सारा एरिया सेलेक्ट है। अगर मैं मान लीजिए कुछ डिलीट भी करूंगा ना तो रेड वाले को छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इनवर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी हिस्से को सेलेक्ट कीजिए पहले, और उसका जस्ट अपोजिट सिलेक्शन करने के लिए इनवर्ट सिलेक्शन हो गया। ये इस इस्तेमाल में आप इसका यूज ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज है कि आपने एक ड्राइंग सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये रेड वाले को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, इस वाले बॉक्स को। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूं, तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी ड्राइंग है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लगा रखा है, यानी इस पर हमने टिक कर रखा है। अगर मैंने ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हटा दिया, सपोज दैट मैंने ये टिक मार्क हटा दिया, तो आप क्या देखेंगे कि उस ड्राइंग के साथ साथ जो हमने कॉपी पेस्ट किया है वो व्हाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है इसके साथ, जिसके वजह से आपके पीछे वाली ड्राइंग जो है आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, आप यहां से जाइए और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे वापस टिक मार्क कर दीजिए। देखिए अब आप देख पाएंगे यहाँ पर टिक मार्क लग चुका है। इसका मतलब यह है कि आपकी ड्राइंग जो है प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देगा, उसका बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, यानी आप ड्राइंग के आर पार देख पाएंगे। ये काम होता है हमारा ट्रांसपेरेंट का।
क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ट्रांसपेरेंट समझा। नेक्स्ट है आपका डिलीट। डिलीट क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कोई हिस्सा यहाँ पे सपोज दैट कि ये ड्राइंग है, अब इस ड्राइंग को मुझे मिटाना है, तो दो रास्ते हैं, या तो मैं इरेजर लेके मिटाऊं इसको, या तो यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक कर दूं, या आप यहाँ डिलीट पे जाके भी क्लिक कर देंगे तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया और मुझे इतना हिस्सा डिलीट करना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे, वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ड्राइंग को डिलीट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्रॉप का। क्रॉप का जैसे आप लोग अपने डीपी वगैरह को सेट करते समय में अपने पिक्चर्स को चारों तरफ से क्रॉप करते हो, साइड साइड से आप अपने जो भी अनवांटेड पिक्चर्स होती है उस पिक्चर के हिस्से को आप साइड से काट देते हो। उसी तरीके से अगर आपको एमएस पेंट में भी सपोज दैट कि इस पूरे ड्राइंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा पसंद आया, अब आप ये चाहते हो कि इस पूरे ड्राइंग में से सिर्फ इतना हिस्सा रह जाए और बाकी पूरा पेज हमारा क्रॉप हो जाए, कट जाए, तो उतने को सेलेक्ट करिए। पहले आपने सेलेक्ट टूल लेकर इतने को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके पूरा पेज जो है आपका कट जाएगा और सिर्फ इतना ही ड्राइंग बच जाएगी जितना आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जो भी अनवांटेड उसमें हिस्सा था वो हट जाएगा और आपके सामने जो सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा था वो बच जाएगा। कंट्रोल जेड से हम वापस ले आएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइज को चेंज करने के लिए। अगर आपको इसी ड्राइंग में से किसी भी साइज को छोटा बड़ा करना है या आपको इसमें स्क्यू वगैरह यूज करना है, तो आप उतने हिस्से को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सपोज है कि मुझे इस पैरेट का साइज को छोटा बड़ा करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम साइज में चले गए, रिसाइज वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक है परसेंटेज और एक है आपका पिक्सल। बाय डिफॉल्ट परसेंटेज पे टिक मार्क होता है, यानी परसेंटेज पे क्लिक होता है। आप किस पे क्लिक करेंगे, पहले तो पिक्सल पे क्लिक करेंगे। पहली चेंजिंग तो ये है कि आपको पिक्सल पे क्लिक करना है। देन यहां पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली आप साइज को चेंज कर पाएंगे। इसके इन दोनों के बीच में जो है ना, यहाँ पे लॉक ऑप्शन दे रखा है, यानी इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। ये अगर ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा, तो इन दोनों में से किसी भी एक में साइज चेंज करेंगे तो वो दोनों में चेंज होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 264 लिखा हुआ है और यहाँ पे 267 लिखा हुआ है, तो मैंने हॉरिजेंटली सपोज दैट कि हॉरिजेंटल वाले का साइज 300 करने की कोशिश किया, तो मैंने 300 यहाँ पे किया, तो आप देखिए वर्टिकल वाले में भी चेंज हो गया। इनफैक्ट अगर मैं वर्टिकल वाले में सपोज दैट 400 करता हूं, तो यहां पर आप देख पाएंगे हॉरिजेंटल वाले में भी चेंज हो रहा है। तो ये एक रेशियो के हिसाब से साइज को ऑटो अरेंज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं अपने हिसाब से हॉरिजेंटली और वर्टिकल साइज चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप इसके सेंटर पे यानी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ हो गया है तो आप अपने हिसाब से इसकी साइज को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप हॉरिजेंटली में 300 रखना चाहते हैं, 300 पिक्सल्स, और आप वर्टिकल्स में 250 पिक्सल्स पे रखना चाहते हैं, तो आपने इस पे टिक कर दिया, क्लिक कर दीजिए। इस पर आपने क्लिक कर लिया और बस आप यहां से ओके बटन प्रेस कर दीजिए। आपके ड्राइंग की साइज जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा, बढ़ा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा किसी दूसरे एंगल पे झुकाना है, यानी स्क्यू का इस्तेमाल करना है, तो आप इसी के अंदर जाइए और यहाँ पर आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्क्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने चाहता हूं कि हॉरिजेंटली 30 डिग्री पे जो है ना झुक जाए पिक्चर, तो आप यहाँ से ओके बटन कीजिए। अब आप देखिए आपकी ड्राइंग जो है 30 डिग्री के एंगल पे वो झुक गई है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे रिसाइज और स्क्यू वाले। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं रोटेट ऑप्शन का। रोटेट का मतलब है कि अगर आपने किसी भी ड्राइंग को सेलेक्ट किया, सपोज कि हमने इतने ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको किसी अलग अलग एंगल में रोटेट करना है, तो हम इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इतने हिस्से को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं इसको 90 डिग्री के राइट एंगल में इसको रोटेट करूं, तो ये 90 डिग्री के एंगल में रोटेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 90 डिग्री के एंगल में रोटेट हो जाएगा इस तरह से, या 180 के डिग्री में रोटेट करना है तो आप अलग अलग एंगल में यहाँ से रोटेट कर पाएंगे अपने ड्राइंग को। जैसे चाहें आप उस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका फ्लिप का है। फ्लिप का मतलब होता है आप दो तरीके से फ्लिप कर सकते हैं, या तो आप वर्टिकली फ्लिप कर लीजिए या तो हॉरिजेंटल फ्लिप कर लीजिए। वर्टिकली फ्लिप का मतलब होता है कि अगर आपको नीचे वाला हिस्सा ऊपर करना है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना है, तो आप फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो आप देख पाएंगे आपकी जो ड्राइंग है वो ऊपर से नीचे और नीचे वाला ऊपर में आपको फ्लिप हो गया है। वापस इसी पे क्लिक कर दीजिए, फिर से सीधा हो जाएगा। देन इसी तरीके से अगर आप हॉरिजेंटली फ्लिप करना चाहते हैं, यानी लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, तो आप यहाँ से
फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये जो ड्राइंग है, ये जो दूसरी वाली ड्राइंग है, मैं चाहता हूं इसका मुंह जो है ना वो इसके तरफ में हो जाए, तो मैं यहां से जाके फ्लिप कर दूंगा, तो ये ड्राइंग अब आप देख पाएंगे इस तरफ में फ्लिप हो गई। तो किसी भी ड्राइंग को आप यहां से फ्लिप कर सकते हैं। ये जो है हमने इमेज वाले ऑप्शन से सीखा। अब हम आगे सीखेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है आपका पेंसिल। पेंसिल का मतलब होता है अगर आपको अपने ड्राइंग को ड्रॉ करना है तो आप इसकी सहायता से आसानी से ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग अपने हिसाब से कलर लीजिए और यहां से आप अपने ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने पेंसिल के साइज को मोटा पतला करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस से आप अपने पेंसिल के साइज को मोटा कर सकते हैं, और अगर पेंसिल को पतला करना है तो कंट्रोल माइनस करके आप अपने पेंसिल के साइज को पतला भी कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाला हुआ है, आप शॉर्टकट की जाकर MS पेंट का जरूर वहां से पढ़ें। ठीक इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर इरेजर है। इरेजर की सहायता से किसी भी ड्राइंग को हम मिटा सकते हैं, यानी जो भी हमने ड्राइंग ड्रॉ किया है अगर उसमें किसी तरह का मिस्टेक है तो हम उसको यहाँ से मिटा सकते हैं। इरेजर के साइज को भी अगर बड़ा करना है तो आप कंट्रोल प्लस से इरेजर के साइज को बड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस की सहायता से आप इरेजर के साइज को छोटा भी कर सकते हैं। इससे आप अपने ड्राइंग को मिटा सकते हैं। जो भी आपके ड्राइंग में अगर कोई गलती हो गई है और आप उसे नहीं चाहते हैं अपने ड्राइंग में, तो आप इरेजर की सहायता से उसे यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका फील विद कलर है, यानी फील का मतलब होता है कि किसी भी ड्राइंग में कलर को भरना। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस वाले जगह में हरा कलर भरना है, ग्रीन कलर डालना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कलर इसके अंदर नहीं फील कर सकते। अगर आपको इसके अंदर कलर फील करना है तो सबसे पहले आपको फील विद कलर का इस्तेमाल करना है, इस पे क्लिक करना है और फिर यहां से जाकर आप कलर भर सकते हैं। जो भी आपको कलर लेना है आप यहां से कलर सेलेक्ट कीजिए और दूसरे ड्राइंग में आप कलर को भर पाएंगे जब आपके पास ये फील विद कलर हो तब। तो किसी भी ड्राइंग में कलर को फील करने के लिए फील विद कलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कलर पिकर का। कलर पिकर यानी इसे आई ड्रॉपर भी बोलते हैं और कलर पिकर भी बोलते हैं। कलर पिकर का काम होता है किसी दूसरे ड्राइंग में से कलर को चुन के हम अपने ड्राइंग में भर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस वाले ड्राइंग में ऐसे बहुत सारे कलर हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी कलर चाहिए जो यहाँ पे नहीं है और आपको वो कलर इसमें भरना है, तो आप पहले कलर पिकर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें से जो भी कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे चाहिए यहाँ पर सपोज दैट कि ये वाला कलर, यहाँ पे इसके जो चोंच है इसके इस वाले पे कलर जो है वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके बस क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आप जिस भी ड्राइंग में भरना चाहते हो उसमें भर सकते हो। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कलर पिकर पे क्लिक करना है, देन उसके बाद जो कलर आपको चाहिए उसको यहाँ से पिक करना है और जिसमें भरना है उस पर क्लिक कर दे, वो कलर आपका इस वाले में पिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जूम यानी मैग्नीफायर का। इसे जूम भी बोलते हैं, मैग्नीफायर भी बोलते हैं, यानी यहाँ से क्लिक करके आप अपने ड्रॉइंग को बड़ा करके देख पाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करके अपने ड्राइंग को जितना बड़ा करना चाहें जूम कर सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग की साइज जो है छोटा हो गया। यानी आपको अगर अपने पेज का साइज बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके छोटा कर सकते हैं और लेफ्ट यानी नॉर्मल क्लिक करके इसे जूम करके आप देख पाएंगे। देन उसके बाद है आपका टेक्स्ट टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। टेक्स्ट टूल की सहायता से आप अपने ड्राइंग में कीबोर्ड से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको सपोज दैट कि यहाँ पे कोई नाम लिखना है और आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसे, तो डायरेक्ट अभी कीबोर्ड से आप नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए आपको वेरी फर्स्ट आप क्या करेंगे, आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जहां पे भी आपको लिखना है वहां पे आप ऐसे माउस को दबा के ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे लिखना है लर्न क्रिएटिव, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद जैसे आप ये लिखेंगे उसके साथ एक टूल आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
तो आप इसको ऐसे माउस को दबा के इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो आपने लिखा हुआ है, लिखने की राइटिंग को अगर आपको बदलना है तो आप वो यहाँ से बदल सकते हैं। आप अलग-अलग तरह का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ये काम होता है आपका यहाँ से फ़ॉन्ट का। नेक्स्ट यहाँ से आप इसके साइज़ को, यानी जो आपने टाइप किया हुआ है उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 8 से लेके मैक्सिमम 72 तक जो है वो दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा-छोटा करना है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर क्लिक कीजिए और जितना भी आपको बड़ा-छोटा करना है, जैसे मान लीजिए मुझे 100 करना है तो 100 साइज़ टाइप करके एंटर बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो यहाँ पे बड़ा दिख जाएगा, बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसके अंदर क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा-छोटा कर पाएँगे। उसके अगला है आपका बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी वर्ड को मोटा और पतला करने के लिए। इस पे क्लिक करके आप वर्ड को इसको मोटा और पतला कर पाएँगे। ये है इटैलिक। इटैलिक से वर्ड को तिरछा और सीधा कर पाएँगे, यानी इस पे क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड में इसको झुका सकते हैं और उसी पे क्लिक करके वापस सही भी कर सकते हैं। अंडरलाइन तीसरा आपका ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन की सहायता से हम वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं और यहीं से क्लिक करके हम हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्राइक थ्रू, यानी इस पे क्लिक करके वर्ड को बीच से लाइनिंग ला सकते हैं, यानी क्रॉस अगर आपको करना है तो किसी भी वर्ड को ऐसे क्रॉस दिखा सकते हैं और यहीं से हटा भी सकते हैं। उसके बाद आपके अलाइनमेंट है, जिसमें ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है। आप यहाँ से अपने जो भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उसको लेफ्ट, सेंटर और राइट की तरफ में अरेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। अभी देखिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से पीछे वाली ड्राइंग आपको प्रॉपर दिख रही है। जितने एरिया में ये बॉक्स है उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी इसका बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको उसके पीछे की ड्राइंग जो है दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड आपको दिखाई दे, उसका पीछे का ड्राइंग हमें दिखाई देना चाहिए, तो आप ये बैकग्राउंड हटा सकते हैं और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है, आप इस तरीके से इसका यूज करेंगे। बट एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें बड़े ही सावधानी के साथ ये काम करना होता है, यानी कि जब तक ये सिलेक्शन है जब तक आप इसकी एडिटिंग कर पाएंगे। अगर ये सिलेक्शन हटा तो आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि अगर इस बॉक्स के बाहर अगर गलती से भी अगर कहीं पे आपने क्लिक कर दिया तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन हट गया है। अब आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जब भी आप काम करें तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि लिखते समय में उसी बॉक्स के अंदर आप क्लिक रखें, पेज के बाहर क्लिक, उस बॉक्स के बाहर पेज में क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वापस कंट्रोल जेड करके फिर से हटाना पड़ेगा और वापस फिर से आपको लिखना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में आप अपने राय जरूर दें और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हम लोग इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए अच्छे वीडियोज लाते रहें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रश के बारे में। ब्रश पे जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के ब्रश आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पर ब्रश, यानी आप इस तरीके से ब्रश का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको इस तरीके का ब्रश लेना है तो आप ऐसे ब्रश का यूज कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा ब्रश लेना है तो आप इस तरीके से ब्रश का यूज कर पाएंगे। तो अलग अलग तरह का ब्रशेज यहाँ पे दे रखा है। आपको जैसा ब्रश चाहिए आप अपने काम के हिसाब से यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर पाएंगे। अलग अलग शेप का, अलग अलग स्टाइल का आपका ब्रशेस दे रखा है। आप अपने हिसाब से जिस भी ड्राइंग को जैसा ड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं। और इनकी भी साइज को अगर आपको बढ़ाना घटाना हो तो आप कंट्रोल प्लस कीजिए, आप इनके ड्राइंग के भी साइज को बढ़ा सकते हैं, इनके ब्रश के साइज को भी बढ़ा सकते हैं। इसमें एयर ब्रश भी है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई फ्लावर्स वगैरह बनाना हो या अगर आपको कोई स्पार्कल वगैरह बनाना हो तो आप इसकी सहायता से बड़े ही आसानी से स्पार्कल वगैरह बना सकते हैं, या घास वगैरह या फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं तो वो भी आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ब्रशेज हैं, आपको जो भी ब्रश इसमें से चाहिए आप उसको चूज कीजिए और अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शेप के लिए। तो शेप के लिए काम करते हैं, पहले इस पेज को क्लीन करते हैं। मैंने कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लिया, यहाँ से डोंट सेव करके, पीछे वाला ड्राइंग को मुझे नहीं सेव करना है, मैंने एक नया पेज ले लिया। और अब हम लोग यहाँ से समझेंगे शेप के बारे में कुछ। अब शेप में देखिए, शेप का मतलब होता है कि यहाँ पर अब तक हम लोग जो ड्राइंग ड्रॉ कर रहे थे वो पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पहले से ही शेप आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आप इनका इस्तेमाल करके अपने ड्राइंग को बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ऑप्शन आपका लाइन है। लाइन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचना है तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको माउस को दबाना है, माउस को दबाकर एक जगह से दूसरी जगह ऐसे खींचना है। बट आप एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है। देखिए, आप लाइन इससे क्या कर सकते हैं, सीधी तो खींच सकते हैं पर सीधी हो नहीं रही है, तो इसके लिए आप शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी लाइन खींचते हैं तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, आपके सामने इस तरीके से दिख पा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर खींचना है तो आप यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन जो भी आपको खींचना है आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, और विदाउट शिफ्ट के इस्तेमाल किए हुए आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहें वैसी लाइन आप खींच सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे, तो अगला है आपका कर्व। कर्व का मतलब होता है कि कोई भी हम सीधी लाइन खींचकर, ऐसे हमने लाइन खींचा, इस लाइन को दो बार मोड़ सकते हैं, एक बार और दो बार। दोबारा देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमें लाइन खींचना है और लाइन खींचते समय में ध्यान देना कि जिस तरफ से आप पहले लाइन खींचे हैं, मोड़ते समय में सबसे पहले उधर से ही आपको मोड़ना है। जैसे मैंने सबसे पहले इधर से लाइन स्टार्ट किया था खींचना, तो मैं पहले इस तरफ से मोड़ूंगा इसको, देन मैं दूसरे तरफ से इसको मोड़ पाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लाइन आपको लेफ्ट से राइट की तरफ खींच लिया और सबसे पहले मैंने यहाँ राइट साइड में ही इसे मोड़ दिया, और अब मैं सोचूं कि इधर लेफ्ट वाले को मोड़ूं, तो आप देख पाएंगे ये लाइन राइट साइड की तरफ ही मुड़ेगी, लेकिन इस साइड ये काम नहीं कर पा रही है। तो इससे आप जो भी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं वो उस ड्राइंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको दिक्कतों का आपके सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं और कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको उस शेप को मोड़ना, उस तरफ के शेप को मोड़ना है जिस तरफ से आपने खींचा है। अगला जो है आपका वो है आपका एलिप्स, यानी ओवल भी बोलते हैं इसको, एलिप्स भी बोलते हैं। ओवल का मतलब होता है कि आप इससे कोई भी गोलाकार आकृति खींच सकते हैं। आपको माउस को दबाना है और इस तरीके से क्रॉस अगर आप इससे खींचेंगे तो इससे आसानी से आप कोई भी सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल, इसकी सहायता से हम कोई भी चौकोर आकृति खींच सकते हैं। और अगला है आपका राउंडेड रेक्टेंगल, इससे भी हम चौकोर आकृति खींच सकते हैं, बट इसका कॉर्नर मुड़ा हुआ होता है और रेक्टेंगल का कॉर्नर मुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल और इसका नाम है रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉलीगन का। पॉलीगन का काम होता है, एक जगह से अगर आपने कोई भी लाइन खींच दिया तो उसको लास्ट में वहीं पे मिलाना होता है। जब तक आप उसको वहां पे मिलाएंगे नहीं, टच नहीं कराएंगे, जब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट कि मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा और मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो लास्ट वाले के यहाँ से ये चिपक जाएगा। मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो लास्ट टाइम जहाँ पे भी मैंने छोड़ा था वहां से ये फिर से आ जाएगा। तो ये हमेशा आता ही रहेगा जब तक कि आप इसको जहां से शुरू किए थे वहां पे मिला ना दें। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, जब जैसे हम यहाँ पे मिला देंगे तो ये हमारा पीछा छोड़ देगा। तो ध्यान देंगे कि पॉलीगन का इस्तेमाल जब भी आप करें जिसको एक जगह से शुरू करके लास्ट में वहीं मिलाना हो, तो ही हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी आप यहाँ से कोई भी त्रिभुज वगैरह ले सकते। इसके आगे सब बेसिक शेप हैं, जो जैसा दिख रहा है उसी तरीके से आपका इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप यहाँ से एरो वगैरह लेना चाहें तो एरो वगैरह ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं यहाँ से। तो अलग अलग तरह के यहाँ से आप शेप वगैरह यूज कर पाएंगे और इस तरीके से अपने ड्राइंग को ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका शेप का आउटलाइन और एक है आपका शेप का फील कलर। जैसे ही आप यहाँ से कोई शेप लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ से रेक्टेंगल लिया, अब मुझे इसमें कलर फील करना होता है तो मैं यहाँ से फील विद कलर लेता हूँ और यहाँ से जाकर इसके अंदर कलर फील करता हूँ।
ये हमारे पास एक नॉर्मल बेसिक जो हम कलर वगैरह करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई दूसरा ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आपके सामने ये ड्राइंग दिखाई दे रही है और इसके साथ में यहाँ पर ये शेप का आउटलाइन और शेप का फील कलर जो है काम करना शुरू कर देता है। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्लिक किया शेप आउटलाइन के ऊपर, तो आप ध्यान से देखिए अभी जो है अभी आपका जो आउटलाइन है वो सॉलिड आउटलाइन पे क्लिक है, यानी कि आपको अगर आप इस पे रखते हैं तो आपका जो आउटलाइन है वो दिखाई देगा। अगर मैंने नो आउटलाइन कर दिया तो देखिए पीछे आपकी आउटलाइन दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने उसको आउटलाइन नो कर दिया, हटा दिया है। लेकिन अगर आप सॉलिड पे रखेंगे तो आपकी आउटलाइन दिखाई देगी। तो फिलहाल मैंने सॉलिड आउटलाइन पे रख दिया इसको। और यहाँ पर जब आप आएंगे सेव फील वाले ऑप्शन में, तो इसमें बाय डिफॉल्ट नो फील पे होता है। नो फील का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर का कलर जो है आपको नहीं दिखाई दे, यानी आप उसके आर पार कलर देख पा रहे, आर पार उसके देख पा रहे, उसका बैकग्राउंड देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसको सॉलिड फील पे रखूंगा तो उसके अंदर का जो कलर है वो आपको व्हाइट दिखने लगेगा। तो मैं फिलहाल इसको नो फील से हटा के सॉलिड फील पे रखता हूं, और यहाँ आउटलाइन में मैंने सॉलिड आउटलाइन पे रखा, दोनों को मैंने सॉलिड पे रख दिया है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपका साइज है। साइज का मतलब ये है कि आप अपने आउटलाइन के साइज को मोटा पतला यहां से कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा मोटा करना है तो आप कंट्रोल प्लस कीजिए, तो आपका आउटलाइन जो है वो और मोटा यहां से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आपके आउटलाइन मोटा हो रहा है। तो यहां से आप आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। देन ये जो है आपके दो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो ये कलर 1 है और ये आपका कलर 2 है। ये हमारा फोरग्राउंड कलर होता है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर का मतलब ये है कि आप अगर इस पे रख के और यहां से कलर करते हैं तो उसके आउटलाइन का कलर आप देख पाएंगे। यानी अगर आप कलर 1 पे रख के इधर से कोई भी कलर पिक करते हैं तो उसके आउटलाइन का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको। इस तरीके से हम आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड यानी सेकेंड वाले कलर 2 पे क्लिक करते हैं, यानी जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आपने इस पे रख के और फिर यहां से कलर आपने पिक किया, तो आप ध्यान से देखिए आपका जो सॉलिड कलर जो फील कलर है वो कलर यहां से चेंज हो रहा है, यानी उसके अंदर का कलर जो है आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। तो ये आपको दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कलर 1 और कलर 2। कलर 1 जो होगा वो आउटलाइन का कलर होता है और कलर 2 जो होता है वो आपके फील कलर होता है। तो फिलहाल आप यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं तो आपको कलर में इफेक्ट यानी आपके शेप में कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने शेप फील के अंदर ना यहाँ से सॉलिड फील लिया हुआ है। अगर नो पे रखते ना आप, तो यहाँ से कोई भी कलर चेंज कीजिए आपको दिखाई नहीं देता वो कलर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे नो कर रखा है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सॉलिड फील पे रखा था, ताकि आपको यहाँ से जो भी मैं कलर चेंज करूं तो वो आपको कलर दिखाई दे। तो आप ये चीजें यहां से इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम वापस यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने नो फील करा तो उसके अंदर का कलर हट गया। सॉलिड फील का मतलब प्लेन कलर जो है आपका, जैसे ब्लू आपने डाला तो ब्लू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने क्रेयॉन डाला तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखेगा। मार्कर आपने डाला तो मार्कर वाले इफेक्ट दिखेंगे आपको। ऑयल ब्रश वाले इफेक्ट दिखेंगे। नेचुरल पेंसिल वाले कलर दिखाई देंगे। वाटर कलर ब्रश आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके के इफेक्ट वाले भी आप कलर यहाँ से फील कर सकते हैं। मतलब कलर तो वही रहेगा लेकिन अलग अलग तरह के इसमें इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सेम चीजें इसमें भी है और यही सेम चीजें आपके आउटलाइन वाले ऑप्शन भी हैं। ये आउटलाइन के ऊपर काम कर रहा है और वो सॉलिड कलर के अंदर काम कर रहा है। तो आप ये चीजें जब ही कर पाएंगे जब किसी शेप को सेलेक्ट करके और ये सारे ऑप्शन का यूज करेंगे तब। अब आपने एक बार जो भी सेटिंग्स लगा दिया है, अब यहां से कोई भी शेप अगर आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से सपोज दैट कि मैंने यहां से रेक्टेंगल ले लिया। अब जैसे हम रेक्टेंगल लेंगे तो आप देखेंगे उसी स्टाइल में आएगा जिस स्टाइल में हमने यहाँ पे चेंज कर रखा है। जो भी हमने सेटअप किया हुआ उसी सेटअप में अब सारे शेप आएंगे। अब इसे वापस पहले जैसे करना है तो आप कलर 2 में व्हाइट कर दीजिए। साइज में जाकर इनमें से कोई ले लीजिए और फील में जाकर नो फील कर दीजिए और आउटलाइन में जाकर सॉलिड आउटलाइन कर दीजिए। ये वापस नॉर्मल हो गया। अब आप इसे वापस नॉर्मल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे ये यूज हो रहा था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि अक्सर बच्चे जो गलती कर जाते हैं वो यहां से आपने सीखा।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी नया कलर बनाना है, सपोज दैट कि इन कलरों के अलावा अगर आपको लगता है कोई मुझे नया कलर अपने हिसाब से बनाना है, तो आप एडिट कलर में जाइए और यहाँ से आप कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। उस कलर को लाइट करना है तो यहाँ से आप उस कलर का लाइट ले सकते हैं, आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर उस कलर का डार्क चाहिए तो आप नीचे करेंगे तो उस कलर का डार्क आपको मिल जाएगा उस कलर का। तो जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से अपने काम के हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे एंड देन आपको यहाँ से यूज करना है और बस आप यहाँ से ओके बटन प्रेस कर दीजिए, आपको वो कलर मिल जाएगा और फिर आपको जहां पे भी फिल करना है आप उस कलर को फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट एमएस पेंट के बारे में सीखा, जो कि आपके विंडो 11 का एमएस पेंट में हमने ये सारी चीजें जाना है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं और अपने राय जरूर हमें दें कि कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार बने हुए हैं और अब तक आप लोगों ने ये वीडियोस देखा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम